Hello everyone, welcome back to another app session. And before starting this video, मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कि थोड़ा सा बीमार बीमार हो गया हूँ. So my voice will be a bit low, you know, उतनी एनर्जी नहीं मिलेगी. तो अभी yeah, get straight to the point. I don't think I'm gonna increase the length of this video. Depends on how much I want to yap because yeah. The most biggest case right now which is going on in India is the CJP protest. And recently, I think on 19th July, they have organized a protest uh, in Jantar Mantar. And first of all, they weren't given permission. ले ले में क्या हो जाता, but छोड़ो. That's that. First of all, uh, तुम्हारा एक क्वेश्चन ये जरूर होगा इसमें कि सही कौन है? Is it our government or is it you know the CGP protesters? Honestly, here for me दोनों ही चुदे हुए हैं. Honestly, मैं सही कह रहा हूँ. दोनों ही चुदे हुए हैं क्योंकि मैं एक सच कहूंगा कि पॉलिटिशियंस पैसे खाने में इंडिया में हर जगह बहुत वो है. बहुत पैसा खाता है हर कोई पॉलिटिशियन. एंड देखा जाए सीजेपी इज द सेम थिंग. वहां पे पॉलिटिशियंस ही तो है. अरे कितने एंटी नेशनलिस्ट, कितने अपना अपना एजेंडा वगैरह करने के लिए लोगों को भेज दिए. अभिजीत दिपके, दिस ही वाज हिडन इन द ट्रक व्हेन द स्टूडेंट्स वर गेटिंग बीटन. वो विजेता भैया वो पहुंचा नहीं वहां पे. और जो वो लोग थे जो एक्चुअल में बात किए, पर फिर बात करने के बाद बोलते हैं कि मतलब एक्चुअल में जिसकी बात हुई थी, जो दो स्पोक्स पर्सन थे, उनके एक मतलब क्या कहते हैं यार, कोऑपरेटिव वगैरह से. यस, उनसे बात हुई थी और तीन उन लोग ने डिमांड्स रखी थी विच इज प्रीटी गुड ऑनेस्टली. फर्स्ट ऑफ ऑल सोनम वांगचुक को रिहा करा जाए. आई थिंक उसको थोड़ा तुम लोग बेट की तरह इस्तेमाल करना बंद कर दो. जस्ट पता तुम्हारा ये आधे से ज्यादा चीजें कैसे चल रहा प्रोटेस्ट तुम्हारा, पहले तो तुम में से कोई नहीं करता है खाने पे एक्चुअल हंगर स्ट्राइक. ही इज द ओनली वन हु इज डूइंग द हंगर स्ट्राइक है. सेकेंड, ये थोड़ा बहुत सही पॉइंट है पर तुम उसे बेट की तरह इस्तेमाल करोगे तो मिड पॉइंट. इसमें मैं न्यूट्रल रहूंगा क्योंकि दोनों की तरफ से वो है. सेकेंड, रिजिग्नेशन ऑफ द एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान. बुड्ढे को कर लेना चाहिए रेजिग्नेशन. Cause it's just not the NEET students which suffered in this year. The UGC guidelines were his, uh, policies which ruined the journal lives altogether almost. Uh, it was so bad the Supreme Court had to make a stay on that thing. So NEET paper leaks, this, UGC guidelines. Then third, what can I say? CBSE scam. जहाँ इतने वो हुए हैं. Then IIT's information breach, something like this. So it can be said that first of all, I think my question will be in the big 2026, why is NEET still a OMR type paper, right? तुम पता है, I know तुम्हें मैं चूतिया लगूंगा but I genuinely didn't know that NEET was an on offline paper. First of all, मैं हो सकता भाई जेई जेई जैसा होता होगा क्योंकि as time goes on, it's better to have uh, CBT type papers. And उनको पहले भी CBT type ही रखना था. पता नहीं कैसे है इन लोग. So yeah. And इसमें सिर्फ गवर्नमेंट की गलत गवर्नमेंट पता है. और एक्चुअल में तुम्हें अगर यू वांट टू नो द सोर्स हाउ एक्चुअली इट गॉट लीक, द प्रिंटिंग प्रेस ने लीक कर दिया, दैट इज द फेक वन. ऐसा नहीं होता. दैट वाज द फेक वन एक्चुअली. The way it actually got leaked was leaked because the teachers which were setting it leaked it. The rogue teachers who set the paper leaked it. So अब यहाँ पे वो धर्मेंद्र प्रधान ये तो बोल के रख सकता है कि टीचर्स रोग थे तो
Teachers were rogue, so it's not my problem. I got them jail and something like that, blah blah blah. Uh, but he should resign, obviously. इसने बकचोदी की है, मैं भी फंसा हूँ सीबीएसई स्कैम में. सो एक न्यूट्रलिटी. अब पॉइंट मेरा यहाँ पे ये होता है कि अगर तेरे को, इफ यू आर सपोर्टिंग द रेजिग्नेशन ऑफ धर्मेंद्र प्रधान, व्हाई नॉट सपोर्ट सीजेपी? द प्रॉब्लम इज सीजेपी इज नॉट सीजेपी, सिंपल एज दैट. जहां पे उसको, उस चूतिए को, मैं सही कह रहा हूँ, रवन अभिजीत दिखे, वो पहली बात तो उसका आम आदमी पार्टी वगैरह वगैरह से लिंक निकला. एंड इधर पे एक यूट्यूबर तुमने सुना होगा, क्रेजी दीप. एंड उसके कुछ पॉइंट्स वो तुम देख लेना यार, उसका चैनल सर्च कर लेना. उसका ये कहना था कि क्या मतलब होता है, अगर क्या फर्क पड़ता है कि अगर वो किसी से भी बैकग्राउंड से हो. ये आई थिंक ये आपका सबसे बेकार पॉइंट है कि क्या फर्क पड़ता है कौन से बैकग्राउंड से है. यू वोंट मेक अ रेपिस्ट a fucking CG, Chief Justice of India, right? You won't fucking make a criminal a fucking, Chief Justice of India. And yes, अगर तुम्हारा स्टूडेंट प्रोटेस्ट में है एंड इट इज रिलेटेड टू सेम थिंग लाइक दिस, अगर वो, हाँ, पहले भी आपसे, आम आदमी पार्टी से लोकेटेड, रिलेटेड था, then he should have a political propaganda. But उसमें था, he said, unfollow BJP, uh, nothing about his own party, nothing about Congress, nothing about other regional parties. Huh? Second of all, the what I want to say this, I know it might hurt my other viewers, but the thing is, they are mocking Hindu gods. They cannot, you know, they are mocking Hindu gods, which is obviously, first of all, regional angle आपके पास होना नहीं चाहिए था. Why are you in your, कुणाल कामरा जैसे, अरे यार इन जैसे लोगों को, एक तो, this is what I am saying, man. The which it had to be a students' protest. Why did it become a politically backed protest? Let me be real. The AIFF, you know what is AIFF? It's a Communist Party Marxist. Uh, okay, let's, Marxist थोड़ा ठीक है, but let me tell you what the Communist Party did in the past. Have you ever heard about the Red Corridor of India? एक ऐसा टाइम था नक्सलवादी, which is टाइप ऑफ वो, जो बंदूक उठा के लड़ते थे. एंड ये भी, जो तुम सोच रहे होगे, गवर्नमेंट के सो कॉल्ड अत्याचार से लड़ते थे. ओके, नाइस, ओके. गन रेवोल्यूशन, पर पता फिर क्या हुआ इनके संग, इनके लिए पता क्या हुआ, इनने इतने पहले बहुत उधम मचाया है इसमें. ऑब्वियसली पाकिस्तान रनवा देश है भाई. अपने दोस्त अपने, लाइक, वो सिविलियंस को मरना देगा, पर चाहे कुछ हो जाए इंडिया में वो करेगा ही करेगा. सो दैट द रेड कॉरिडोर, उसमें पाकिस्तान भी वो था, श्रीलंका का भी कोई टेररिस्ट ग्रुप था शायद से. एंड क्या था, श्रीलंका पाकिस्तान का टेररिस्ट ग्रुप. No, no, no. I have a lot to say for this one. I'm thinking about this. The Red Cor and उसमें बहुत, तुम जो सीपीएम जो चाइना की है ना, जो कम्युनिस्ट पार्टी, वो वैसी टाइप की थी कि वॉयलेंस करके वो करेंगे, देश लेंगे. विच वॉज अ बैड थिंग. अब पर इनके पता लीडर्स कैसे थे, वो इनको जो फाइट करते थे उनकी नसबंदी करवा देते थे, है ना. प्रॉब्ली लस्ट उनको खाना वगैरह, हनी ट्रैप वगैरह ना हो, समथिंग आई गेस. उनका वो करवा दिया था, नसबंदी करवा दी थी. एंड यू नो व्हाट दे डिड, भाई अपने जो बच्चे हैं ना उनको बाहर पढ़ने भेज दिया. इनको उसी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में इंडिया को पढ़ा रहे हैं वगैरह वगैरह, एंड स्टफ लाइक दैट. बहुत स्कैम तो देखो किया था उनने भी. एआईएफएफ तुम समझ गए ये किससे बैक क्यों है. फिर दूसरे पॉलिटिकल संगठनों से भी बैक्ड है. जब ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट होना था तो ये फालतू की चीजें क्यों है कि फर्स्ट ऑफ ऑल दिस, अल्लाह का नाम रहेगा. सेकेंड ऑफ ऑल, तुम श्री राम को मॉक कर रहे हो. थर्ड ऑफ ऑल, नहीं मैं आज तो सनकिन की निकालता हूँ. तुम वो उसके एक और वो यूट्यूबर था, कौन सा,
गोस्वामी करके था, है ना? वो भी यूट्यूबर है, वो भी बनता है कि भाई सार्थक गोस्वामी या वो कहता है कि डू यू थिंक दैट, लोड़े का नाम क्या था वो, भारत तेरे टुकड़े होंगे, कौन था वो मदरचोद, आई फॉरगॉट हिज नेम, बट उसके लिए हाँ, उमर खालिद, ही टॉक्ड अबाउट उमर खालिद इज अ टेररिस्ट। मतलब वो टेररिस्ट टाइप है कि नहीं है, वो उससे पूछता है। मतलब एक बंदा इंटरव्यू लेने आया था उससे ही, सार्थक गोस्वामी से ही, उससे पूछता है कि टेररिस्ट टाइप है। आर यू फकिंग डम? भाई अगर तुम्हें एक कोई बोलता है ना कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, पता है आधे तुम तुम्हारे होम पे अटैक करने की बात कर रहा है वो, तुम्हारे घर में अटैक करने की बात कर रहा है, पता है वो क्या? ये तुम्हें क्या लगता है ये पाकिस्तानी इनके भी सगे होंगे कि इनने हेल्प करा है इंडिया में तोड़ने में, तो इनकी हेल्प करेंगे? साले तुम हो इनके लिए हिंदू काफिर, तो तुम्हें मार देंगे, बहुत बुरी तरीके से मारेंगे, पता है? Then this Arundhati Roy, which claims Kashmir is not an integral part of India. तो तुम ये तो कह सकते हो कि एंटी नेशनलिस्ट भरा भी है ये प्रोटेस्ट, बट इधर पे सिर्फ ये गलत नहीं है। और पता है एक चीज तुमने नोटिस की होगी, जो अपना पॉलिटिकल करियर यहाँ पे बनाने हैं सीवी पे, तुमने देखा होगा आम आदमी पार्टी के भी लोग आए होंगे, बहुत सारे पार्टीज के लोग आए हैं। वो पता है क्या कर रहे थे, स्टूडेंट्स को उकसा रहे थे कि आप जाओ, हम आपको बैक कर रहे हैं, हम आप जाओ। जैसे कि बहुत सारे एएफएफ के थोड़े बड़े बंदे, एंड बहुत ज्यादा, तो अभिजीत दुब के तो वो ट्रक के अंदर छुप गया, वेजेता दहिया गया नहीं, वो दो कर रहे थे, बात कर रहे थे, तो अर्जी चलो ठीक है गई है तो ठीक है। एंड फिर इधर पे दिल्ली पुलिस की भी गलती है। उनको यार एक तो परमिशन पहले मिली नहीं थी, पर उनने आग बंद करके सबको मारा है ना? लेट्स बी रियल, उनने बच्चियों को तक मारा है, विच इज अ बैड थिंग। पहली बात, एक गवर्नमेंट तो गलती तो गवर्नमेंट भी है, बहुत ज्यादा इगोइस्टिकल है, बहुत ज्यादा इगोइस्टिकल है। इसको इसका रिजाइन करवाओ। आप ना नितिन गडकरी को बोल रहे हैं कि आपका ये कंपलसरी E20 फ्यूल इतना खराब हो रहा है। जी, अगर आपको तो हमें नहीं पता, E20 फ्यूल इज ethanol 20% and I guess something like that, which is a good thing actually. बट उसकी तरह से एकदम से नहीं भागना पड़ता है। ब्राजील का तुम एग्जांपल ले लो, वहां पे शायद E100 फ्यूल भी चलता है। यस, तो थोड़ा एक बड़ा सा स्टेप है ये, एकदम से फास्ट बहुत करा तो ऑब्वियसली माइलेज वगैरह सब खराब हो रहा है, एंड बहुत बकचोदी चल रही है। एंड मेरा ये बहुत बुरा लगा कि स्टूडेंट्स को बहुत मारा गया भाई। मेरे को, जिनको एक्चुअल में नीड था यहाँ पे, क्योंकि जीते तो पॉलिटिशियन ही है ना, एक वो सीजेपी टाइप के पॉलिटिशियंस होंगे एंड वहां पे बीजेपी टाइप के पॉलिटिशियन जीत रहे हैं। तो ये तो बात एकदम पूरी गलत है यार, दिस इज जस्ट सैड। यहाँ पे पॉलिटिशियंस जीत रहे हैं, प्लस क्या उन्होंने बच्चे हैं जो इतना, और पता नहीं इनको पत्थरबाजी का किसने वो किया, इनको बोला था पीसफुल रखना प्रोटेस्ट, भाई लोग पत्थरबाजी करने लग गए तुम लोग। एक तो ये उकसाते बहुत है ना यार, अब क्या बोलूं यार, मेरे भी कुछ, अब मेरा तो फाइनल पॉइंट मैं कुछ ही बोलना चाहूंगा। आई थिंक पहले तो इनको प्रोटेस्ट करना सिखाओ, जिनको प्रोटेस्ट करना होता है। ये अन्ना हजारे वाले बकचोदी अन्ना हजारे जिसने वो किया था इतने मुश्किल से करप्शन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट, उसमें भी जैसे इनका बना था, आम आदमी पार्टी बनी थी केजरीवाल की, गवर्नर बनी थी किरण बेदी, एंड बहुत सारे लोग थे, उनको अपना अपना कुछ तो मिला ही था। तो सर दर्द कर रहा है यार। तो मैं यही कहना चाहूंगा, तुम सपोर्ट करो, तुम अपनी तरफ से सपोर्ट कराओ कि जस्टिस टू द स्टूडेंट्स विच लॉस्ट देयर लाइव्स बिकॉज ऑफ दिस पेपर लीक, एंड रेजिग्नेशन ऑफ धर्मेंद्र प्रधान करना ही चाहिए। एंटी नेशनलिस्ट, तुम्हें पता है एक तो एक ऐसे प्रोटेस्ट नहीं किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर नीड टू आस्क फॉर योर इन्फॉर्म, मतलब परमिशन 7 दिन पहले बोलते तो शायद ये झड़ाई नहीं होती, बट व्हाट कैन आई से कि झड़ाई करवाना था ही इन जैसे लोगों को, मैं कह रहा हूँ ना, पॉलिटिकल बैक्ड लोगों को।
एंड एक और मैं यूट्यूबर की बात कर रहा हूँ, स्वान अनलीश्ड। अब जी उसने एक बहुत देखो मैं भी उसको देखता हूँ, स्वान अनलीश्ड की, उसने अच्छी बात कही, अच्छी वीडियोस बनाती है एंड शी इज अ गुड क्रिएटर। बट उसने एक ज्यादा हद कर दी कि एक साइड में अजय देव की, एक साइड में अफजल गुरु। इफ यू डोंट नो व्हाट हु इज अफजल गुरु, ही इज एन हैंग्ड टेररिस्ट, उसको मार दिया गया है, विच वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पार्लियामेंट अटैक। मतलब यू नो द पार्लियामेंट अटैक विच हैपेंड बैक देन, उसको मार दिया गया था, मतलब हैंग कर दिया गया था। ही वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट एंड उसके साइड में अब ये, उसका ये कहना था दोनों सेम है क्योंकि दोनों विदाउट परमिशन के अंदर सांसद के अंदर घुसना चाह रहे हैं। देखो, आई अंडरस्टैंड कि एक साइड चूतिया है, ये वाला थोड़ा साइड सीजेपी भी चूतिया है, और पर और आप थोड़ा वो न्यूट्रल टाइप हो, पर आपने थोड़ा सा ज्यादा ही राइट विंग टाइप कर दिया कि भाई एक एक्चुअल टेररिस्ट को एक थोड़ा सा मतलब टूटे हुए आदमी इस दिमाग वाले बच्चे से वो कर दिया। तुम उसे बच्चा ही कहोगे अभिजीत कैसे स्टूडेंट, इस टाइप ऑफ स्टूडेंट। तो ये बहुत गलत पोस्ट थी आई थिंक। इसमें स्वान लिस्ट को बोलना चाहिए, वो करना चाहिए, डिलीट करना। ये कुछ ज्यादा पॉलिटिकल वो हो गई, ज्यादा यू नो बड़ी वो हो गई। एंड मैं पता है कुछ एक्चुअल में भक्तों को पहले पॉइंट आउट करूंगा कि बीजेपी की कोई गलती नहीं है गलती है। उसको पहली बात तो रिजाइन करवाना चाहिए, रिजाइन, गिव हिम अ रिजाइन। भैंचो कोई और को लेके आओ। पहली बात तो आई थिंक पढ़े लिखे को लाना चाहिए था, पहली बात तो सबसे पहले। एंड एक ऐसे स्टूडेंट को जो खुद इंडिया में पढ़ रहा है ना, सो उनको एक तो ये तो पता होगा ना उसको पता तो होगा कि किस तरह का उसका बेटा पिसता है, तो वो एटलीस्ट उसको ये तो पता चलेगा कि कितना वो है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक दो चीजें होनी चाहिए, एक एजुकेशन मिनिस्टर जो एक्चुअल में पढ़ा लिखा हो, who understands the needs of the student, and second, फालतू लोगों को टेंडर देना बंद करें, जैसे कि वो एडुकेटी को दिया था। अभी भी एसएससी जीडी का लीक, पेपर लीक इसी के चक्कर में हुआ था। उसके अभी भी पहले भी आए थे, नीतीश राजपूत पे केस कर दिया था डिफेमेशन का। तो वो तो बड़ा क्रिएटर है, मेरे को तो देख के भी नहीं कुछ नहीं कर पाएंगे। देयर यू गो। तो सबसे पहले तो टीसीएस को दो एंड मैं और इधर पे बीजेपी की मैं अगेंस्ट और हूँ। द वर्स्ट स्कैम विच हैपेंड वाज द राम मंदिर चोरी। बीजेपी के कुछ 12-14 लोग थे एंड विच वाज रिस्पॉन्सिबल इन द taking money from the you know the Dan पेटी of Ram, Prabhu Shri Ram in the Ayodhya Mandir. Okay, let me tell you something. हर एक गरीब, चाहे कोई भी आदमी हो, अगर हिंदुइज्म से कोई भी आदमी हो, पता है वो थोड़ी बहुत कमाई अपने वहां पे डालता है कि भाई मेरी फसल आई है, थोड़ा भगवान के नाम डाल देता है, थोड़ा ये आया है, पैसे आए हैं, थोड़ा वो डाल देता है एंड वॉट नॉट। पर इससे ये लोग घर बना रहे, इसी का चोरी कर रहे हैं भाई। आई नो दिस इज एन एरा ऑफ कलयुगा, बट इतनी भी शर्म नहीं आए? हाँ, थोड़ा थोड़ा तो धर्म। साले इतने अधर्मी लोग हैं भाई इस देश में। इमेजिन स्टीलिंग फ्रॉम गॉड ब्रदर। एनीवे, दिस इज माय पॉइंट्स। मेरे भी तीन कुछ डिमांड्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इनको प्रोटेस्ट करना सिखाओ। मेरा अगर मैं केपेबल होऊंगा प्रोटेस्ट के लिए, मैं सबसे पहली चीज होऊंगा कि पहले ही बैक कर दूंगा। अगर कोई मैं सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए बात करूंगा, अगर कोई पॉलिटिकल बैगिंग जिसमें कोई भी रीजनल एंगल वगैरह वगैरह, दूसरे सीपीएम, दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज कोई भी ज्वाइन कर दिया, मैं उसको वो हमारे लिए नहीं है, उनको उन पे लाठी चार्ज करो, उनको मार दो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम आए हैं उस प्रोटेस्ट के लिए। और हम पीसफुल रखेंगे, हम परमिशन रख के करेंगे एंड जब तक करेंगे, जब तक, और एक्चुअल में हंगर स्ट्राइक ही रखेंगे। और बैठे रहेंगे जब तक अच्छे से हम लोग की बात नहीं मानी गई। आई थिंक सबसे पहले उनने दो तीन बातें कही हैं, वो बहुत सही कही है। नेगोशिएशन जो किया है, पर जो भी कहो, नेगोशिएशन वाले फिर चूतियापंथी कह रहे हैं कि कह रहे हैं नड्डा जी कुछ कर गए हैं। नड्डा जी आप हम लोग से डर गए, इसी चक्कर में आपने बात करना शुरू की।
भाई वो भी नहीं मिलेगा यार। तुम इधर को इन पे तुम्हारा ईगो नहीं हो रहा, तुम लोग फिर से बात करने का तुम साले ये करना चाहोगे, वो भी नहीं देंगे साले ये लोग। इतना इनको भी एक इनको भी ईगो है, इनको भी ईगो है, इनको भी ईगो हो गया, उनको भी ईगो हो गया। साला ईगो ईगो में मर कौन रहा है? बच्चे मर रहे हैं। चलो, अ, आप एट दिस पॉइंट किसी को सपोर्ट नहीं कर सकते, ना गवर्नमेंट यहाँ पे अच्छी है और ना प्रोटेस्ट करने वाले। आपको स्टूडेंट्स के लिए खड़ा रहना। तीन आपकी भी मेरे मेरे ये मान दो, आपकी तीन अ, वो होनी चाहिए, मांगे होनी ही चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, द रेजिग्नेशन ऑफ धर्मेंद्र प्रधान। ही डिड रॉन्ग, उसका रेजिग्नेशन माना जाता है। सेकंड, मुआवजा दो जो भी बच्चे सुसाइड कर रहे हैं ड्यू टू दिस रीनीट। थर्ड, क्या थर्ड क्या बोलूं, सोनम वांगचुक को थोड़ा प्रोटेस्ट में अब आप उनको भी मुआवजा दो जो इन जो इनोसेंट थे तो भी मार खाए हैं, बहुत मार खाए हैं। आप जो स्टूडेंट्स के लिए, और चौथा, इन सबको जेल में डालो जो प्रोटेस्ट पे वो कर रहे थे, दंगे कर रहे थे, उन सबको जेल में डालिए आप। ये चार मेरी वो है, क्या कहते हैं, ख्वाहिशें, व्हाट कैन आई से, या ख्वाहिशें जिससे फ्रॉम द गवर्नमेंट की ये इन सब पे लागू करो आप। या this is it. I don't know what to talk about CGP protest more because I'm just too out of this protest, man. First of all, it was a US backed uh, party. Then I didn't care because it's a US backed party. Then वो PGP BJP को ही टारगेट कर रहे थे, मैनिफेस्टो चूतिया सा बना के रखा था। एंड या इधर पे दोनों गलत है, अब मुझे कुछ नहीं पता क्या होने वाला है। सो या मैं थोड़े क्रिएटर्स को भी पॉइंट आउट कर रहा हूँ, अगर वो गलती से भी उनके उनके सामने मेरी वीडियोस रिकमेंड हो जाती हैं तो आप भी थोड़ा सीखें। एंड या दिस इज इट, या everyone, this is it, and I think in the next video, if I make, I want to talk about video games, I guess my favorite video game probably later on, or if the protest, talk about the protest news, latest things which are going on. So yeah, this is the end, and at the last but not least, I don't understand why is this term at last but not least. कुछ समझ नहीं आता, but it sounds good to hear. So yeah, let's end this video with slogans. जय हिंद, जय भारत भाई लोग।